जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मोदी ने कांग्रेस को सत्ता के एग्रीमेंट बनवाने तथा बंटवारे करने का आरोप लगाया है। कहा कि छत्तीसगढ़ में जब सरकार बनी थी तब 2.5 साल का एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन 2.5 साल में ही मुख्यमंत्री जी ने इतना लूटा, भ्रष्टाचार किया कि लूट की पैसों का अंबार जमा कर दिया। जब 2.5 साल पूरा हुआ तो तिजोरी के पैसे दिल्ली वालों के लिए खोल दिए और दिल्ली के हर एक नेताओं को खरीद लिया गया और एग्रीमेंट धरा का धरा रह गया। कहा कि देश में गरीबी की वजह कांग्रेस है, गरीब भी समझ चुकी है कि चले चले की बेला है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी अब चुनाव हार रही है। महादेव सट्टा ऐप में 508 करोड़ रुपए बंटने के बाद मुख्यमंत्री का कितना हिस्सा है। श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को रोजगार और महिलाओं को शराबबंदी के नाम पर ठगा है। कहा कि जब डबल इंजन की सरकार आएगी तो विकास के दौरान आवाज भी अब तेजी से बनेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए खुशखबरी है। अप्रैल मई 2023 तिमाही के लिए 15वीं किस्त 27 नवंबर 2023 तक आने की संभावनाएं हैं। यदि किसी किसान को राशि नहीं मिलती है तो उसे प्रधानमंत्री किसान.gov.in के वेबसाइट पर पीएम किसान लाभार्थी सूची 2023 की जाँच करनी होगी। यहाँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र किसानों को प्रत्येक तिमाही में 2,000 रुपए और सालाना 6,000 रुपए दिया जाता है। कई किसानों ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराया है। बता दें कि 11 करोड़ से अधिक किसान प्रधानमंत्री जो अब 27 नवंबर तक मिलने वाली है। किसान की 15वीं किस्त तिथि 2023 घोषणा का इंतजार था। तो वहीं छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक बार फिर साड़ियों से भरा जब्त ट्रक को जब्त किया है। यहाँ कोरबा के उरगा थाना क्षेत्र में पुलिस ने भारी मात्रा में साड़ी जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 23 लाख रुपए बताई जा रही है। बीती रात जांच के दौरान एक ट्रक को रोका। जब पुलिस पीछे जाकर देखा तो पाया साड़ी से पूरी गाड़ी भरी हुई थी। जहाँ पुलिस को ट्रक में 9,000 साड़ियाँ मिली और इस सामान के बारे में ड्राइवर और हेल्पर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। फिलहाल पुलिस ने 102 धारा के तहत साड़ी और गाड़ी दोनों को जब्त कर लिया है। वोटर्स ध्यान दें, वोट डालने के लिए अपना मतदान केंद्र और उम्मीदवारों के बारे में जानकारी प्राप्त मोबाइल एप्लीकेशन से करें। चुनाव के दौरान मतदान करने वाले मतदाता का केंद्र का नाम, उसके वोटर आईडी किस भाग अथवा संख्या क्रमांक पर है, ऐसी सभी जानकारी तत्काल मिल जाएगी। मतदाताओं को सुविधा और सरल युक्त बनाने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप का शुरुआत किया गया है। इस विधानसभा चुनाव में पोलिंग बूथ और मतदान सूची के सरल क्रमांक का भी पता लगा सकते हैं। देश में पहली बार छत्तीसगढ़ में लाइमस्टोन ब्लॉक का 200% की अधिक बोली लगाई गई। छत्तीसगढ़ खनिज विभाग के द्वारा जिला बलौदाबाजार के देवरी एवं सलोनी तथा जिला बेमेतरा दुर्ग स्थित करेली चंदी लाइमस्टोन ब्लॉक में चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में होने की वजह से पिछले बार की तुलना में 200% अधिक बोली लगाई गई। इसके कारण चूना पत्थर बेच के राज्य सरकार 1 लाख करोड़ रुपए कमाएगी। चूना पत्थर ब्लॉक के नीलामी के पश्चात लाइसेंस भी जारी कर दिया गया। जी हाँ, मेघालय की मेमर्स स्टार सीमेंट की कंपनी के द्वारा रॉयल्टी के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए कमाएगी। गौरतलब है कि वर्ष 2015 में खनिज अधिनियम के उपरांत छत्तीसगढ़ खनिज विभाग के द्वारा अब तक इस प्रकार के चूना पत्थर, बॉक्साइट, लौह अयस्क, स्वर्ण धातु, ग्रेफाइट, निकिल, क्रोमियम और पीईजी समेत कुल 33 खनिज ब्लॉकों का सफलतापूर्वक आवंटन किया जा चुका है। इनसे आने वाले रॉयल्टी के रूप में तथा डीएमएफ, पर्यावरण अधोसंरचना उपकार अतिरिक्त 1 लाख करोड़ से अधिक रुपए की राजस्व राज्य सरकार को प्राप्त होगी। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बस्तर संभाग में 1.47 अरब का बिजली बिल है बकाया। बस्तर संभाग में नोटिस के बाद भी नहीं कर रहे हैं लोग भुगतान। संभाग के 7 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं के पास 147 करोड़ रुपए बकाया है। वैसे सबसे अधिक 85 करोड़ रुपए शासकीय विभाग का बकाया शामिल है। शासकीय विभाग नोटिस जारी करने के बाद भी बकाया भुगतान करने के लिए रुचि नहीं दिखा रही। जानकारी के लिए बता दें कि विद्युत कंपनी हर साल मार्च के अंत तक बिजली बिल बकाया राशि 100% वसूलने का अभियान चलाती है, लेकिन इसके बावजूद भी बिजली विभाग बकाया नहीं वसूल पाई। निर्वाचन आयोग की टीम ने 2 महिलाओं को लिया हिरासत में। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में भरवा रहे थे फॉर्म। गरियाबंद जिले में सभी राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार प्रसार चरम पर है। सभी प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने के लिए जुटे हुए हैं। साथ ही सभी पार्टियों के चुनाव को लेकर अपना अपना घोषणा पत्र जारी किया है। वहीं भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में महतारी वंदन योजना शुरू करने की घोषणा की है। भाजपा सत्ता में आई तो सभी विवाहित महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए दिया जाएगा। वहीं इस योजना के तहत आचार संहिता के दौरान भाजपा के
कार्यकर्ता घर घर जाकर महिलाओं से फॉर्म भरवा रही है, जिसे निर्वाचन आयोग के नजरिए से आचार संहिता के दौरान गलत माना जा रहा है। जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई की है, जहां गरियाबंद के वार्ड नंबर 6 में इस योजना के तहत फॉर्म भरवा रहे महिलाओं को हिरासत में पुलिस के द्वारा लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिनों छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे। मोदी ने मुंगेली जिला और महासमुंद में चुनावी प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जिनके खाते में पैसे नहीं है वे भी अब 10,000 रुपए तक की राशि निकाल सकते हैं। जी हां, गरीबों के हित में कई बड़ी योजनाएं चल रही हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लोगों के बैंक अकाउंट खोले गए हैं। जी हां, जन धन खाता खोलने वाले लोगों को अब ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल रही है। इसके तहत अकाउंट होल्डर को शर्तों के साथ 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जाती है। बात यह है कि अकाउंट में जीरो बैलेंस होने के बावजूद भी आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ओवरड्राफ्ट बीमा कंपनियों की एक ऐसी तकनीक है जिसमें खाता धारक के खाते में पैसे नहीं होने के बाद भी वह 10,000 रुपए से 20,000 रुपए तक निकाल सकता है। राजधानी रायपुर के पेट्रोल पंप में पेट्रोल की जगह निकला पानी, ग्राहकों ने जमकर किया हंगामा। तो वहीं इसका वीडियो भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। लोगों का आरोप है कि पेट्रोल के जगह में पानी भराया जा रहा है। 15 से 20 गाड़ियों में पेट्रोल भरवा चुके हैं, लेकिन पेट्रोल की जगह पानी निकलता दिखाई दे रहा है। यह पूरा मामला भनपुरी चौक स्थित HP बालाजी पेट्रोल पंप का है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने बिलासपुर स्थित सिम्स में पूर्णकालिक IAS अधिकारी की नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोक एंथम का शुभारंभ कल से किया गया। 13 अलग अलग भाषाओं में बनाए गए इस एंथम में इस गीत में राज्य की कांग्रेस सरकार की विफलताओं को रेखांकित किया गया है। RI के नोटों की गड्डी का रिश्वत लेने का वीडियो हुआ वायरल। शख्स ने वीडियो में पकड़ाई नोटों की गड्डी। प्रदेश के मनेंद्रगढ़ जिले में रिश्वत लेने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो में जो शख्स दिख रहे हैं उनमें से एक राजस्व निरीक्षक है, तो वहीं दूसरा भू माफिया। यहाँ संदीप शुक्ला नाम के RI का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। हाल के लिए वायरल वीडियो पर कार्यवाही की कोई भी प्रक्रिया सामने नहीं आई है। दुर्ग में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी RPF ने पकड़ा 58 लाख रुपए का सोना। जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से हो रही थी तस्करी, 2 लोगों के पास मिली यह जब्ती। जी हां, सफर कर रहे 2 लोगों के पास 58 लाख रुपए की सोने समेत कई बड़ी मात्रा में आर्टिफिशियल ज्वेलरीज भी जब्त की गई है। पुलिस ने जब इनसे आभूषण के दस्तावेज मांगे तो आरोपी पेश नहीं कर सके। इसी वजह से पुलिस ने सारा सोना जब्त कर आरोपियों को दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि रायपुर RPF को 1 नवंबर को दोपहर में सूचना मिली थी कि रायगढ़ गोंदिया जनशताब्दी एक्सप्रेस में कुछ संदिग्ध लोग चढ़े हुए हैं। उनके पास एक बैग है जिसमें कुछ संदिग्ध सामान भरा हुआ है। छत्तीसगढ़ में FST की टीम पर बड़ी कार्रवाई। खेल सामग्री रखे गोदाम में मारा छापा। चुनाव में बांटने के लिए रखी गई थी 500 से अधिक क्रिकेट किट क्यों की गई जब्त। निर्वाचन आयोग के द्वारा लगातार सोने चांदी जेवरात कैश साड़ी कपड़े समेत अन्य सामग्रियां पुलिस द्वारा जब्त की जा रही है। इसी कड़ी में शक्ति जिले में एक उड़नदस्ता ने कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि 500 से अधिक क्रिकेट किट बच्चों को बांटने के लिए रखा गया था। जब्त किए गए किट की कीमत करीब 3 लाख रुपए आंकी गई है। चुनाव प्रचार के दौरान खूनी संघर्ष देखने को मिला। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमला, पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। तनाव देखते हुए पुलिस बल हुई तैनात। छत्तीसगढ़ प्रदेश में 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। 15 नवंबर की शाम चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा, जिसे देखते हुए विभिन्न पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इस दौरान कोरबा में चुनाव प्रचार कर रहे कांग्रेसियों पर कुछ बदमाशों का हमला कर फरार हो गए। इस घटना के बाद इलाके की स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। वहीं सूचना के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं 3 अन्य फरार बदमाश की तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक कोरबा विधानसभा क्षेत्र के लक्ष्मण बन तालाब के पास की मोहल्ले की बताई जा रही है। तारी बंधन योजना पर कार्रवाई